आज हम एक स्पेशल टाइप के वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो किस तरह से दे रखा है, v ऑफ x इज इक्वल्स टू आर प्लस डॉट, इस तरह से डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे v के साथ जो प्लस है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं और फील्ड हमारी क्या दे रखी है, r। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई फील्ड है ना k और उसकी सब फील्ड है f, तो k ओवर f इज आ वेक्टर स्पेस, ये हमेशा बनाता है। लेकिन f ओवर k इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अगर f सब फील्ड है k की तो f ऑफ k वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो फेल करेगा। लेकिन ये रिजल्ट जो है तब वर्क करते हैं जब ये फील्ड हो। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि r प्लस जो है वो सबसेट है r का, पर ये फील्ड नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये फील्ड होता तो एफ ऑफ के जो है वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि ये सबसेट है तो सबसेट पे ये पॉसिबल है कि वो वेक्टर स्पेस बना सकता है। तो आज इसी वेक्टर स्पेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि सबसे पहले हमें वी प्लस को अबेलियन ग्रुप शो करना होता है। ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप शो करते हैं इसको। अबेलियन ग्रुप से पहले हम इसकी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो, अगर एक्स और वाई कहाँ से हों, वी से हों, तो x भी ग्रेटर देन जीरो होगा, y भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, r प्लस से आ रहे हैं। और r प्लस हमारा क्या है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में एलिमेंट्स होंगे। तो उनको जब हम सम करेंगे, ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस हमारा किससे डिनोट किया गया है, डॉट से। ठीक है। ये हमारा वेक्टर्स का प्लस है और ये हमारा रियल नंबर्स का डॉट है। तो x प्लस वाई किस तरह से डिनोट किया गया, x इंटू वाई से। और अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x इंटू वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, x प्लस वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा, v में। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इस पे ब्रैकेट लगाया है, तो हमें क्या शो कर देना है कि ये जो है इसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने इसको ऑपरेट किया तो ये वाई जेड आ जाएगा। वाई जेड हमारा कहाँ से जाएगा, चूंकि हमने देख चुके हैं कि ये जो v है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो वाई जेड हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, v में बिलोंग करेगा। वाई जेड को अगर हम कोई नया सिंबल दे दें, जेड प्राइम, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक जेड प्राइम मानेंगे। तो ये और ये फिर जो है हम ऑपरेट करेंगे तो ये एक्स वाई जेड इस तरह से दे देगा हमें। और रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो एसोसिएटिव होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है। उसके बाद में हम चूंकि इस पे ब्रैकेट लगाएं तो पहले इस पे हम ऑपरेट करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और फिर इस पे करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा एसोसिएटिविटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। हम मान लेते हैं कि ई जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। तो अगर ई आइडेंटिटी है तो एक्स प्लस ई क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। और ये किसके इक्वल होता है, ई प्लस एक्स, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। तो एक्स इंटू ई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। तो वन इसकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। अब अगर जो है एक्स कोई एलिमेंट है और हम मान लेते हैं कि y उसका इन्वर्स है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। आइडेंटिटी हमारी क्या दे रखी है, वन दे रखी है। तो x इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन एक्स आ जाएगी। तब ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब ये हमारा ग्रुप हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको अबेलियन ग्रुप, तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी है। अब एक्स वाई हम कहाँ से लेते हैं, आर प्लस से। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम कम्यूट करा सकते हैं। तो ये वाई इंटू एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट वाई प्लस इज आ कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है। अबेलियन ग्रुप, एडिशन के रिस्पेक्ट में हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में। हम लेते हैं एक एलिमेंट एफ में और एक एलिमेंट लेते हैं वी में। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू किस तरह से डिफाइन किया गया, एक्स की पावर एल्फा। यहाँ पे चूंकि हमने ए लिया है तो यहाँ पे भी हम ए ही लिखेंगे, एक्स की पावर ए। अब हम जानते हैं कि अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी पावर चाहे निगेटिव लें हम चाहे पॉजिटिव लें, वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। और यहाँ पे एफ क्या है, हमारा आर है। तो एफ हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अगर ए जो है वो पॉजिटिव हुआ तो ये एक्स की पावर समथिंग आएगा,
और अगर x निगेटिव हुआ तो 1/x की पावर समथिंग आएगा, और अगर x a जो है वो 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल हैं, क्योंकि R प्लस में ये सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये प्रूव कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट ले लेते हैं f से और 2 एलिमेंट ले लेते हैं वेक्टर से, a प्लस वी एक्स। अब यहाँ पर a और b हमारे कहाँ से हैं, फील्ड से हैं, तो इनके बीच में जो प्लस होगा वो फील्ड वाला प्लस होगा। ये x हमारा कहाँ से है, v से, तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन लगेगा, यानी कि ये वाला। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करेगा, ए प्लस बी एक्स। एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी, और ये हमारा एक रियल नंबर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी। अब इसके बीच में एक्स की पावर ए कहाँ से आएगा, वी से। एक्स की पावर वी जो है वो कहाँ से आएगा, बी से। तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a प्लस एक्स की पावर v, क्योंकि v के ऊपर जो है प्लस किस तरह से डिफाइन किया गया है, डॉट से। और ये हो जाएगा हमारा a ऑफ x प्लस b ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह से हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो x हमारा कहाँ से, v से, y कहाँ से, v से। तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा वाला होगा, v वाला, यानी प्लस जो है यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया गया है, d से, डॉट से। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो a इंटू एक्स प्लस वाई दे रखा है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई की पावर a। और यहाँ पे x प्लस वाई किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर a। और ये चूंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हम रियल, जिस तरह से रियल में हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो x की पावर a इंटू वाई की पावर a, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर a प्लस वाई की पावर a। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये हमारा फील्ड का है, और यहाँ पे ये जो प्लस है ये हमारा वेक्टर स्पेस का, यानी ये जो प्लस है ये दरअसल डॉट है। और यहाँ पे जो है ये प्लस जो है वो कहाँ से है, हमारा वेक्टर स्पेस का। ये प्लस हमारा कहाँ का है, ये भी वेक्टर स्पेस का। यहाँ पे दोनों प्लस जो है वो क्या है, डॉट है। तो इस तरह से ये फ़र्क भी आ सकता है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी और होती है वेक्टर स्पेस में, वो क्या है, एक्सटर्नल एसोसिएटिविटी। वो किस तरह से है, ए इंटू बी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी एक्स, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखो, ये ए है ये बी है, इनके बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा वाला है, वो फील्ड का डॉट है। फील्ड का डॉट है तो ए बी कहाँ जाएगा, चूंकि वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है, तो ए बी हमारा फील्ड का होगा। तो ये फील्ड का है और ये वेक्टर का है, तो इनके बीच में क्या है, एक्सटर्नल वाला डॉट है। यहाँ पे देखो, ये बी है ये एक्स है, बी और एक्स के बीच में कौन सा डॉट है, ये एक्सटर्नल वाला है। एक्सटर्नल वाला है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, वी में चला जाएगा। तो ये ए है और ये वी का एलिमेंट है, तो इसके बीच में भी कौन सा डॉट है, एक्सटर्नल वाला है। यहाँ पे ये जो दोनों डॉट हैं वो एक्सटर्नल कंपोजिशन वाले हैं। यहाँ पे ये जो डॉट है ये फील्ड का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ए इंटू बी एक्स, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी की पावर ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स की पावर बी लिख सकते हैं। ये हमारा कहाँ का एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। और हमारा चूंकि किस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स की पावर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा ए इंटू एक्स की पावर बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन पे एसोसिएटिव है। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या है, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हमें ये मिलता है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। ये भी कभी कभी हमारी जो वेक्टर स्पेस हम प्रूफ करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी रह जाती है जो कि प्रूफ नहीं हो पाती है। जैसे कि एक वेक्टर स्पेस है हमारा, ये मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है, 2x2 मैट्रिसेस, ए आई जे बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
और एक हम फील्ड लेते हैं एफ, वो किस तरह से है, ए ए ए ए, यानी कि सारे एलिमेंट सेम है 2x2 के, और ए बिलोंग करता है आर में। ये एक हमारी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो जाती है यहाँ तक। और कौन सी प्रॉपर्टी रह जाती है, यही वाली प्रॉपर्टी रह जाती है। यहाँ पे जो वन है ना फील्ड में, यहाँ पे जो वन होता है वो किस तरह का होता है, हाफ 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 हाफ, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर लें x इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, तो अब अगर हम 1 इंटू एक्स निकालेंगे तो ये हमारा 1 आ जा रहा है, जो कि x के इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बना पाता है, बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती हैं। इसको हम जो है कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।